नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो रिपोर्ट में हम केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें दिमाग में बिठानी है वो ये है कि केचुआ एक जीव है, इसको हम जीव के तरीके से ट्रीट करें। इसको एक किसी बाकी जीव को जैसी चीजें जैसी जरूरतें होती हैं वैसी इसकी लगभग जरूरतें होती हैं। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान, लगभग 50% के आसपास गोबर में नमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खाद को कैसे बनाया जाए। इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गोबर। गोबर आपका बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर का गोबर हो। और देसी भाषा में हम कहें तो पीला हरा गोबर होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत सड़ा गला गोबर होगा तो उसको केचुआ खाएगा क्या। तो केचुए को थोड़ा फ्रेश गोबर चाहिए, लगभग 1 महीने के अंदर का गोबर। और वो गोबर जब आप लाते हो तो उसको थोड़ा फैला के उसमें पानी छिड़क दें ताकि गोबर की गर्मी निकल जाए। क्योंकि यदि आपने जो का गोबर डाल दिया तो उसकी गर्मी से आपके केचुए मर सकते हैं। इसलिए जो गोबर आप लाते हो उसको पर्याप्त ठंडा करें, क्योंकि आप देखोगे आपकी जो रेवड़ी होती है गोबर की उसमें लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे टेम्परेचर हो जाता है, आपका हाथ भी जल जाएगा, तो केचुआ तो मर ही जाएगा। इसलिए गोबर को पर्याप्त ठंडा करें और उसके बाद में आपको इस गोबर को केचुआ खाद बनाने के लिए क्यारियों में डालना है। क्यारियां बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज की आप एक नीचे आपका पक्का हो, चाहे वो आपका फर्श हो, आपकी चाहे पॉलीथीन आप बिछाओ या आपकी जमीन ऐसी हो उससे बहुत ज्यादा पानी रिसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। और ऊपर यदि छाया हो तो बहुत बेहतर है, और छाया ना हो 50% वाला हरा नेट हो तो भी चलेगा। लेकिन जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा गर्मियां होती है, तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी सर्दियों में तो आप एकदम भी खुले में आप केचुआ खाद बना सकते हो, जैसे हम बना रहे हैं। आप जब गोबर इन क्यारियों में डालते हो तो यहाँ एक चीज ये है कि लंबाई चौड़ाई क्यारी की क्या हो। लंबाई क्यारी की आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। चौड़ाई की जहां तक बात है वो आप 3 से 4 फीट रख सकते हैं। 3-4 फीट चौड़ाई रखने का मतलब कि आप आसानी से दोनों साइड से काम कर सकते हो। और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट आप 1-1.5 फीट से ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट रखोगे तो नीचे गोबर का तापमान बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो 1-1.5 फीट हाइट रखें आपके घुटने तक, और इससे नीचे नीचे आप हाइट रखें। जब ये आप गोबर डाल देते हो, गोबर डालने के बाद में आपको इसमें केचुए डालने हैं। केचुए आपको आइसिनिया फोएटिडा प्रजाति के जो छोटे केचुए होते हैं, लाल लाल रंग के दिखते हैं, वो वाले केचुए डालने हैं। जमीन वाले केचुए नहीं डालने हैं, वो मिट्टी खाते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं वो। क्योंकि यदि आपने गोबर में डाल दिया तो भी वो या तो निकल के चले जाएंगे, क्योंकि उनको खाने मिट्टी है। तो गोबर जो खाने वाला केचुआ होता है आइसिनिया फोएटिडा प्रजाति का, वो आपको इसके अंदर डालना है। केचुआ डालने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसके ऊपर ऊपर केचुए डाल सकते हो यदि आपका गोबर पर्याप्त ठंडा है तो। लेकिन यदि आपको लग रहा है, आप नए आदमी हो कि मेरा गोबर थोड़ा गर्म हो सकता है, तो आप साइड में इसमें केचुए डाल दें। तो जब आपका गोबर थोड़ा कम होगा, 1-2 दिन में टेम्परेचर उसका कम होगा, तो केचुए उसके गोबर के अंदर इंटर करते हैं। उसके बाद में बेहतर तो ये रहता है कि आप इस बेड को किसी पुरानी टाट से, पराली से, केले के पत्तों से ढक दें। ढक देंगे तो फायदा ये होगा कि इसमें नमी बनी रहेगी, और दूसरा फायदा ये रहेगा कि इसमें अंधेरा रहेगा बेड में। केचुआ नॉकटर्नल होता है, रात्रिचा टाइप का होता है, ये रात को अंधेरे में ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो जब आप ऊपर से बेड को ढक दोगे तो अंदर अंधेरा रहेगा और वो लगातार केचुआ काम करता रहेगा। मैनेजमेंट पार्ट की जहां तक बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें नमी बना के हमें पर्याप्त रखनी है। यानी इस जो बेड है उसमें यदि आप गोबर लेते हो तो उसमें पानी रिसना नहीं चाहिए, और आपकी हथेली पे पानी लग जाए, इतनी इसके अंदर नमी होनी चाहिए। और उसके बाद में यदि आपके पर्याप्त मात्रा में केचुए हैं और गोबर ठीक है, तो आपकी 1.5 महीने के अंदर आपकी केचुआ खाद तैयार हो जाती है। जब आपकी केचुआ खाद तैयार हो जाती है तो उसको 2-3 बारी में उसको उतार के और फिर छान लेंगे। उतारने का तरीका ये है कि एक तो ये हो सकता है कि आप इस टाइप का लोहे का पंजा रखें, इससे इस खाद को कुरेद दें, और उसके बाद में
जब केचुए आपके नीचे चले जाए उस टाइम आप इस खाद को ऊपर ऊपर से उठा लें। एक तरीका तो ये हो सकता है। और इस खाद को यहां से उठाने के बाद में आप इसको चलने की सहायता से छान सकते हो। एक ये है कि जब आपकी 2-3 बारी करके आपने ये स्टेप बाय स्टेप यदि ये आपने खाद छान ली है तो आप देखेंगे कि नीचे आपके केचुए आपको मिलेंगे। ये आप देख रहे हो नीचे केचुए मिलेंगे। ये केचुए, इन केचुओं को आपको बेड से निकालना नहीं है। अगली बार आप क्या करेंगे, इन केचुओं को साइड में लगा देंगे। इसको आराम से साइड में लगा देंगे और उसके बाद में फिर से इसके अंदर आप गोबर लगा देंगे। लेकिन फिर से आपको वही ठंडा गोबर लगाना है और गोबर लगाने के बाद में फिर आपके 45 से 60 दिन में दोबारा से आपकी केचुआ खाद तैयार हो जाएगी और आप उसको उतार के और छान के यूज कर सकते हैं। यदि इस पूरी बात को बहुत सार रूप में देखा जाए तो ये है कि आपको गोबर लाना है, हरा पीला गोबर होना चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर का गोबर हो, उसको ठंडा करना है, क्यारियों में डालना है और इन क्यारियों में डालने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चौड़ाई आप 3-4 फीट रख सकते हो, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं रखें। जब आपने गोबर डाल दिया है इसके बाद में केचुए डालने हैं आपको। 1 फीट एरिया पे लगभग 1 किलो केचुए। आप ज्यादा डालोगे तो जल्दी मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यदि फर्स्ट बार स्टार्ट करो, आप खरीद के केचुए डाल रहे हो तो आप कम से स्टार्ट करें, कम ही केचुए डालें। केचुए डालने के बाद ऊपर टाट और या पराली आप डाल सकते हो, उससे ढक दे और ढकने के बाद में आप उसमें पर्याप्त नमी बना के रखें, लगभग 50% नमी बना के रखें। और आपके लगातार यदि गर्मियां हैं तो हर 2-3 दिन में पानी, और सर्दियां हैं तो 5-7 दिन से आप पानी इसमें देते रहें। और आपका जब 1.5 महीने के आसपास हो जाता है उसके बाद में आपकी खाद जब तैयार हो जाती है तो खाद तैयार हो जाती हुई कि नहीं इसको देखने का तरीका है। यदि आप खाद यूं डालोगे तो अंदर आसानी से हाथ जा रहा है, इसका मतलब आपकी खाद तैयार हो गई है। और इसको आप जब छानने वाले होते हो, निकालने वाले होते हो तो 5-7 दिन पहले आप अपना पानी देना बंद कर दें ताकि इसकी नमी कम हो जाए और केचुए थोड़े नीचे चले जाए। उसके बाद में आप छान सकते हो। छाने हुए प्रोडक्ट को भी आप थोड़ा अंधेरी जगह रखें और नमी उसमें 20-30% बना के रखें ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और उसमें जो हार्मोन और एंजाइम्स हैं वो भी बने रहें, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है वो बनी रहे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ और हम एक कंप्लीट केचुआ खाद पे एक वीडियो सीरीज बनाएंगे। आप देख सकते हैं। आपकी किसी भी टाइप की केचुआ खाद से रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट मैं खुद चलाता हूँ। तो किसी भी टाइप की कोई भी जानकारी आप चाह सकते हैं। और ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि बहुत अच्छा से नीचे से फर्श होना चाहिए, बेड होनी चाहिए, ऊपर टिन शेड होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल खुले में 0 कॉस्ट पे भी इसको बना सकते हो, नॉर्मल फर्श पे भी बना सकते हो। बारिश में थोड़ी दिक्कत आ सकती है खुले में, पर बिल्कुल बना सकते हो। बस नमी बना के रखनी है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है ताकि केचुआ तेजी से गोबर को खा सके और जल्दी से जल्दी आपकी केचुआ खाद तैयार हो सके। नमस्कार, जय हिंद।